की, बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर बालाजी 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 सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की, पीताम्बरा माई की, बागेश्वर बालाजी सरकार की, बागेश्वर बालाजी सरकार की, बागेश्वर बालाजी सरकार की, पीताम्बरा माई की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा 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 की, बागेश्वर बालाजी सरकार 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 की, बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर बालाजी सरकार की, बागेश्वर बालाजी सरकार की, बागेश्वर बालाजी सरकार की, बागेश्वर बालाजी सरकार की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लाखों विश्वास कबहू बिगड़त ना सुनी, रामचंद्र के दास। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष न जानिए, यह सब है नंद किशोर। पावन तीर्थ माँ पीताम्बरा मैया की दिव्य सिद्ध नगरी, जिसके छत्र छाया में हम आप सब विराजमान। समूचे देश के कोने कोने से, कुछ लोग तो भारत के नहीं, नेपाल आदि देशों के, करोड़ों की बात यह है कि बुलावा तो भेजा माँ पीताम्बरा मैया ने, माध्यम जरूर मिश्रा जी बन गए, पर हम आए तो आप सबके लिए ही हैं, क्योंकि यहाँ का जो पागलपन है, वो पागलपन मध्य प्रदेश में कहीं नहीं है जो दतिया का पागलपन है। हाँ, हमने कही पगला ही पगला रात, तो एक बेर तो कोशिश करी कि ना जाइए, लेकिन फिर माता की ऐसी मन में प्रेरणा, बालाजी की प्रेरणा पे हमने देखो भारी पगला रात आ गई कि लगे जे ठटरी और बाहर तो हम सब छोड़ छाड़ के कहीं और कथा में जाना था। मैं इस वक्त बेंगलुरु में कथा थी, लेकिन हमने उनसे निवेदन करो कि भैया तना तो रोकते हैं, गम खाए आगे के लगे न कटा, तो वो भी बोलो गुरु जी ठीक है। तो वे हमने अगली साल की कह दी, हम दतिया आ गए थे, दरबार लगा गए थे। दरबार तो एक बहाना है, सच तो यह है कि हमें तुम्हें बागेश्वर बालाजी का बनाना है। तुम कैसे भी चमत्कार के चक्कर में, राम के चक्कर में, दरबार के चक्कर में, कथा के चक्कर में तुम कैसे भी राम के हो जाओ, हमारा तो यही सिद्धांत है, हम वो करके ही छोड़ो। अब तो हम जी और डरान लगो, आगे को लगो, पूछो कहे जहाँ देखो होते पगला ही पगला, रोड पे पगला, रोड जाम है पूरे होते, ग्राउंड पूरा पर। ए भूत भैया तना गम खा जाए आगे के लगे, अब आई मैं आओ, अब आई ते उदम मचाने लगो, तना गम तो खा धीरे धर, गर्मी को टाइम है। सो पावन तीर्थ में आए हुए पूरे देश और प्रदेश के बागेश्वर धाम के भक्त, जिनको हम नहीं देख पा रहे, हम नहीं दिखा रहे, बुरा मत मानना, एक करोड़ों की बात बता दें, ध्यान से सुनो। पागलो, साधु जी, सीताराम,
एक कीर्तनकार के पास एक ढोलक वादक रहता था जो ढोलक बजाता था, अंधा था, दिखाई नहीं देता था उसको। एक बार वो कीर्तनकार मालिक ढोलक बजाने वाले को लेकर कहीं जा रहा था, रास्ते में एक मंदिर पड़ा, ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है। मंदिर पड़ा तो कीर्तन के मालिक ने कहा, उसका नाम सुरेश था, सुरेश तुम यहीं बैठो, हम मंदिर के दर्शन करके आते हैं, तुम्हें दिखाई तो देता नहीं है, तुम कहीं गुम ना जाओ भीड़ में, कहीं बाहर जाकर के तुम घेरा ना जाओ, कहीं बिछड़ ना जाओ, तुम क्या करोगे हमारे साथ चलकर, तुम गाड़ी में ही बैठकर हमारा इंतजार करो। सुरेश ने कहा नहीं मैं तो जाऊंगा। कीर्तनकार के मालिक ने कहा नहीं, बात मानो मेरी, मत जाओ, क्या करोगे मंदिर जाकर, तुम्हें दिखाई तो देता नहीं है, मूर्तियां भगवान का दर्शन तो तुम्हें होगा नहीं, तुम मंदिर में जाकर आकर करोगे भी क्या। सुरेश ने चिल्लाकर ताल ठोक कर कहा, सरकार हाँ मैं जन्मजात अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता है, मुझे पता है मैं मंदिर की मूर्ति भगवान के दर्शन सांवरे हैं कि गोले हैं कि काले हैं मैं नहीं देख पाऊंगा, मंदिर छोटा बना पतला बना मोटा बना मैं नहीं देख पाऊंगा, पर क्या हुआ मैं मंदिर जाऊंगा तो भगवान तो हमें देख लेंगे। ये बात जो पंडाल तीनों भर गए हैं, वहां रोडों पर बैठे हुए भक्त हैं, उन पागलों के लिए है कि हम तुम्हें नहीं देख पा रहे तो क्या हुआ है। अरे पागलों, बागेश्वर बालाजी की शक्तियां, मां पीतांबरा की शक्तियां तो देख रही हैं तुमको, वो तो कृपा करके ही छोड़ेंगी। दोनों हाथ उठाकर बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, गौ माता की। अब हमें लग रहा है कि मध्य प्रदेश में भी राम नाम की ज्वाला धधक चुकी है। बहुत जल्द ऐसा आएगा कि घर घर राम होंगे। और हम दरबार चमत्कार दिखाने के लिए नहीं लगाते हैं, न हम गुरु हैं न हम भगवान हैं, हम तो साधारण से गुरु के चेला है, न हम कोई संत है, न हम चमत्कारी हैं, न कोई हम चमत्कार करते हैं। हम तो तुम्हारी बाहें पकड़ करके माँ के चरणों से और बागेश्वर बालाजी के चरणों से जोड़ने आ रहे हैं। और याद रखना, हम दरबार तुम्हारे चमत्कार दिखाने के लिए नहीं लगाते, पैसा तो लेते ही नहीं है, तो पैसा की बात ही अलग हो गई है। अपने जीवन काल में हम दरबार न तुम्हें प्रभाव में लेने के लिए, न नाम बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं, न नाम कमाने के लिए लगा रहे हैं। हम बागेश्वर बालाजी का दरबार सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि जितना भी अंधविश्वास फैला है, पाखंडवाद फैला है, उससे तुम बचो। बीच के माध्यम की आवश्यकता नहीं है, भक्त और भगवान में बीच की आवश्यकता नहीं है। गुरु के चरण पकड़ के परमात्मा के चरण पकड़ो। और हम फिर कहेंगे, मेरे पागलों, तुम्हें हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें दरबार में भी आने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें हमारे पीछे भागने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम कब तक अर्जी लगाओगे, कब तक तुम गर्मी सहोगे, कब तक तुम धक्के खाओगे। कितने दरबारों में नहीं तुम गए, कितने दरबार तुमने देख नहीं लिए अपनी आंखों के सामने, एक से एक दरबार देख लिए। कितना अपना शोषण करवाओगे, कितने पर्चे बनवाओगे, कितनी पेशियां करोगे। आखिर कब तक तुम भभूति खाओगे, आखिर तुम कब तक बुद्धू बनोगे, आखिर तुम कब तक अपने पैसों का शोषण करवाओगे, शरीर का शोषण करवाओगे, आखिर कब तक तुम अंधविश्वास की अंधकार में डूबे रहोगे। एक काम करो, अब जगो। हम कहते हैं अगर तुम्हें प्रत्येक समस्या का समाधान पाना है, तुम्हारी समस्या क्या, 2 कौड़ी की, मकान बन जाए, नौकरी मिल जाए, शरीर का दर्द ठीक हो जाए, बेटी बेटे का विवाह हो जाए, नाम यश कीर्ति मिल जाए, इसके अलावा तुम खाक मांगते हो क्या। अब एक काम करो, अलग अलग प्रश्न के लिए अलग अलग दरबारों में तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं है, बार बार अर्जी लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमने तुम्हें बुलाया है, तुम उठो
और हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है, ना हमें मानने की आवश्यकता है। तुम्हें अगर मानना ही है तो जाकर बागेश्वर बालाजी के मंदिर में पहुंच जाना, जहां हमारी भी बिगड़ी बनी, हाथ में नारियल लेना और जाकर कह देना आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। तुम पाओगे एक एक चमत्कार करवाने के लिए तुम्हें पेशियां नहीं करनी पड़ रही, अर्जी नहीं लटकनानी पड़ रही, तुम्हें धक्के नहीं खाने पड़ रहे। तुम पाओगे जब जब विपदा आएगी तब तब सन्यासी बाबा तुम्हारे बगल में खड़े नजर आएंगे। जब जब संकट आएगा बागेश्वर बालाजी तुम्हारे पास खड़े आएंगे। लेकिन ये दरबार उनके लिए है जो कहते भगवान नहीं होते, अंधविश्वास है या भगवान कपोल कल्पना है। अरे भारत की तो छोड़ो, हम तो आगे के लगे उनकी भी छठरी बार आए जने हिंदी नहीं आता। आगे के लगे अबे मैं होता कहूँ तो मॉरिशस होते 4-5 दूतावास का कहा, तब समझ जाओ तुम मुझे को अंग्रेजी 2-3-4 फंस गए आगे के लगे मोरे राम में। वतन के प्रधानमंत्री जी ने स्वागत करो, मैंने उनको भी 6 पर्चा बनाता है और उन्हें हिंदी आउट दी, हमें अंग्रेजी नहीं आउट। तो ये नए आनंद में 6 पर्चा मैंने बना दिया। जॉन ट्रांसलेटर है तो हमें उनके सामने केतो जी नहीं कहते, हमने ऊपर ट्रांसलेटर पे गई, इन पे पूछो सबके सामने बेइज्जती करवाऊंगे कि अकेले में। और जब हमने 6 भैया पर्चा बनाते सो धीरे से इट इज वेरी पावरफुल माइंड। हमने कहा ठटरी के बड़े आई एम नॉट पावरफुल, लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। पर हमने धीरे से ठटरी के बारे सौतरम ऐसा उठर हम समझ गए, हम समझ में नहीं आई सारे बेरी को डके ना। और बागेश्वर धाम की तो ऐसी लीला, ये गुरु कृपा है, हमारा कोई चमत्कार नहीं है, हमारे पास कोई मंत्र नहीं है। ये बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की कृपा है मेरे पागलों कि जिनने कभी राम नाम नहीं जपा, जो सीताराम नहीं जानते, जो बालाजी को नहीं जानते, वे भी घर बैठे ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप कर रहे हैं, सीख रहे हैं, राम राम जप रहे हैं। यही तो कलयुग में हमें तो लगता है आज से ठीक 320 वर्ष पहले कलयुग में बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए पूरे विश्व को राम नाम से जोड़ने के लिए। और जो कहते थे भगवान नहीं होते, संत ब्राह्मण ये सब कपोल कल्पना है, पाखंड है, उनकी ठटरी बार के लाने ही बागेश्वर बालाजी प्रकट है। ऐसे बागेश्वर बालाजी के दरबार में तुम सब बैठे। अब ज्यादा बातें न कर भी, मुझे बहुत देर हो गई, मैं करत रहो जल्दी, लेकिन था करता आगे को लोग बुढ़ापो आगो मोरो तो आगे के लोग शरीर थक जाते। पहले तो यह जवानी है 18-20 घंटा बैठ रहे थे, अब आगे के लोग शरीर उसी थका, कौन मशीन आए, शरीर ही तो आए। अब ऐसा तो आए चलो गुरु जी यहाँ चार्ज कर दो फिर बैठा, ये सिस्टम थोड़ी। तो अब जो है अर्जी लगाई, अर्जी लगने का मतलब है पर्चा का बनना। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना ध्यान देना दतिया वालों, हम अंधविश्वास फैलाने नहीं आए हैं, हम राम से जोड़ने आए हैं। हर समस्या का समाधान है कलयुग में श्री हनुमान जी। कौन है बोलो, कौन है? हनुमान जी प्रत्येक समस्या का समाधान है। कलयुग में वही बेड़ा पार करेंगे। तो माँ पीताम्बरा ने बुलाया और हम तो सच बताएं तुम्हारे पागलपन के कारण दौड़ी चले आए। जब लोग तुम्हारे कातरे हो तब लोग हम जिंदगी भर आउट भी ले रहे। कौन कौन चाहता है कि हम आउट रहिए सबकी ठटरी बार? पक्का झूठ तो नहीं कह रहे, लबरो तो नहीं कह रहे। ठीक है तैयार रहेगी, करें लगे तैयार, हमारा का छूने बिगड़ने हमें कहा है अपना बैग उठाऊँ में चले आऊँ। हमारे पप्पा जी को वाईफाई तो हवाई चील गाड़ी में लो मिल जाए। और मन में राम नाम का जप करो, बागेश्वर बालाजी के चरणों में अपनी अर्जी लगाओ। जो राम नाम का जप करेगा उन्हीं की स्वीकार होगी। हम बुला लेंगे, जिनको बुलाएं वही आवे, और जहाँ समझ में नहीं आवे तुरंत टोक में हो सकता मास की जीवा देखो गड़बड़ा जा, गड़बड़ हो जा। लेकिन हमारे तो जैसे वाईफाई में सिग्नल आए हम वैसो होगी। हमारे लो है वाईफाई टावर लगोते ऊपर, हमारे वाईफाई में जैसे सिग्नल आए हम वैसो होगी।
लेकिन ये वो दरबार है, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, विदेशी, अंग्रेज, इंग्लिशमैन, बड़े बड़े न्यूज चैनल शोध कर वे आए, खोज कर वे आए, लेकिन सबरन की ठटरी बात आई। और बेबी अंत में नतमस्तक होके बोले कछु ना कछु तो है। और वो कछु ना कछु और का है? बागेश्वर बालाजी की कृपा है। विगत 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा, हमारे दादा गुरु जी भी लगाते थे, हम भी बैठे। तीसरी पीढ़ी में जो आगे को लोगों कबाड़िया कहा, उसके पहले भी एक सिद्ध संत थे, वे भी दरबार लगाते। 3 पीढ़ी ऐसी गुजर गई बालाजी के चरणों में। और हम वचन देते हैं माता पीताम्बरा के चरणों में कि जब तक जिएंगे तब तक सनातन धर्म के लिए मानव सेवा करते रहेंगे। हम मानव होकर के मानव के काम आते रहेंगे, लेकिन आप सबकी बाह पकड़कर हम बालाजी से जोड़ करके ही रहेंगे। एक बार में नहीं जुड़ोगे, हम दोबारा आएंगे, 3 बार आएंगे, 4 बार आएंगे, लेकिन बार बार आएंगे। सब मन में राम नाम का जप करो। 2 बातें हैं, किसी भी कार्यकर्ता के चक्कर में ना पड़ना। बागेश्वर धाम का दरबार पूर्णतया निःशुल्क था, है, जब तक प्राण इस चोला में रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। और सनातनियों के लिए गौरव का विषय है बागेश्वर बालाजी का दरबार, जो दरबार पार्लियामेंट में भी लग गया, विदेशों की पार्लियामेंट में भी। और किसी देश के प्रधानमंत्री को चेला बना देना मतलब पूरे देश को चेला बना दिया। हाँ, इस पहले के जमाने में किसी राजा को अगर जीत लो तो वो राज्य जो है कब्जे में आ जाता था। आज के जमाने में राजा, ये हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? बागेश्वर, बोलो। किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा ना दें, दरबार निःशुल्क था, है, रहेगा। बागेश्वर बालाजी का यह ऐसा दरबार है जहाँ अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, जहाँ कथा होती या दरबार धाम पे लगता तो दिन में 12 बजे से 2 बजे तक, रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक प्रतिदिन भंडारा भी निःशुल्क है। अद्भुत बात यह है कि दरबार भंडारा तो निःशुल्क ही है। आप कहोगे गुरुजी चढ़ोतरी तो आओ, तुमसे तुम बहुत मजा मारा थी, तो उनके मुंह पे भी तमाचा मार रहे हैं बालाजी। दरबार अर्जी रुकना तो भंडारा तो निःशुल्क ही है। आने वाली संपूर्ण चढ़ोतरी भी न निज खर्च करते हैं न मठ मंदिर बनाते हैं। हर वर्ष महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। और ऐसी बेटियां सामाजिक समरसता वाली, जिनके माता पिता नहीं हैं, जो जिन लोगों को कोई पूछता नहीं है, ऐसी बहन बेटियों का विवाह हर वर्ष करवाया जाता है। 18 फरवरी 2023 में फिर से 121 बेटियों का विवाह है धाम का। 121। आप सब भी सादर आमंत्रित हैं। और हम मिश्रा जी को कहेंगे, ये देखो बताना नहीं चाहिए पर गुप्त बात है, हमारा इनसे राजनीतिक कोई संबंध नहीं है, भाई का नाता है। हाँ, कोई राजनीतिक हमारा संबंध नहीं है, लेकिन बहुत दिनों से जुड़े हैं आत्मीयता से। तो जो है, हम यहाँ भी एक बार कुंभ लगाने के विचार में हैं। अभी नहीं, कभी लगेगा। लगेगा मतलब लगेगा, पीताम्बरा माता लगाएंगी और कम से कम 500 बेटियों की शादी उस कुंभ में होगी। पूरे देश के संत बुलाए जाएंगे। अभी नहीं, लेकिन समय है। बालाजी जब प्रेरणा देंगे तब। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। सेवादारों के चक्कर में ना पड़े, ब्रॉडगिरी के चक्कर में ना पड़े, किसी भी प्रकार का ऑनलाइन मिलने के नाम पर शुल्क फीस दक्षिणा ना दें। धाम को किसी भी दान की आवश्यकता। और पहले ऐसे गुरुजी होंगे हम दुनिया के जो कहते होंगे हमें दान नहीं चाहिए। तुम लोगों से बड़ा कोई दान हो सकता है? लोग धन मांगते हैं, हम तुम्हें मांगने आए हैं। कौन कौन अपने आप को देना चाहता है जीवन भर के लिए? ऐसे हाथ ना उठाइए, पीताम्बरा माता लोग बैठे, हनुमान जी के चरण, दोनों हाथ उठा के बताओ। लोग धन मांगते हैं, हम तुम्हें मांगने आए। कौन कौन देने को तैयार? जोर से बोलो, पक्का?
पक्का पक्का जिंदगी भर पक्का। अगर हम कहेंगे कि घर घर राम राम लिखवा दो तो कौन कौन लिखवाएगा? पक्का। अगर हम कहेंगे कि सब तिलक लगा करके घर से निकलना रोज तो कौन कौन हमारी बात मानेगा? जाओ, हम भी वचन देते हैं कि हम तुम्हारे लिए अपने बब्बाजू से लड़ जाएंगे, पर कृपा करवा करके ही छोड़ेंगे। बब्बाजू मतलब हमारे पिताजी, और बाप से तो लड़का लड़ती हो, किससे लड़ेगा? बब्बाजू हमारे बाप हैं, और बाप से लड़का न लड़े को लड़े? तो हमारे बाप हैं डेंजर मैन माई फादर। बहुत खतरनाक है कि लंका में घुस गए थे बिना पासपोर्ट वीजा के, जो तो भारत आए तुम्हारे घर में ना घुस पाए। बोल बालाजी सरकार की जय। यहाँ बैठ जाओ, आप सब बैठ जाओ, आप लोग भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। बब्बाजू सब लाज राखिए संन्यास। हमारी पानी पर भैया ज़्यादा ना जाइए, हम देहाती घूस आए, स्कूल के पास हुआ पढ़ा रहे भाई, पढ़ाई लिखाई में भैया भूल तो उदम दे रहा हो कौन कि जयकारा लगा। अच्छा, भूल तो उदम मचाना आगे बोलो, जो से कौन सी गोली खा